हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डी के टेक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, यदि आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वीडियो बना करके अपलोड करते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा थंबनेल होना चाहिए। और एक अच्छा थंबनेल एक अच्छी वीडियो की पहचान होता है। उस अच्छे थंबनेल को देखने के लिए हो जाते हैं और वो देखते हैं। तो एक अच्छा थंबनेल बनाने के लिए हमें किस प्रकार से और कौन सी एप्लीकेशन के द्वारा एक अच्छा थंबनेल बनाया जाए, तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर के माध्यम से पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और उसके आवश्यक फीचर्स इनेबल कर लेंगे। क्योंकि मैंने मोबाइल में प्ले स्टोर के माध्यम से पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है और उसके सारे फीचर्स जो आवश्यक हैं मैंने इनेबल कर लिए हैं। अब मैं बात को इधर उधर की न करते हुए सीधे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चलता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के आइकन पर क्लिक करना होगा और आइकन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से हमारे सामने लिख कर के आएगा, कन्फर्मेशन एन ऑटो सेव ऑफ योर लास्ट सेशन इज अवेलेबल, डू यू वांट टू रिकवर इट। यानी कि आप पहले जो प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे उस पर काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, और उसे बंद करना चाहते हैं तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब हम बात करते हैं पिक्सेल एप्लीकेशन में जो हमारे काम आने वाले जो फंक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं नीचे कॉर्नर से बात करते हैं। यहाँ 3 सर्कल दिए गए हैं। इस 3 सर्कल को क्लिक करने पर हमारे सामने माय प्रोजेक्ट और टेम्पलेट की डिज़ाइन खुलेंगे। तो यहाँ माय प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम माय प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे जितने भी हमने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट खुल जाएंगे, और हम चाहें तो इन प्रोजेक्ट को हम एडिट कर सकते हैं, और यदि हम चाहें तो इन प्रोजेक्ट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे सामने और जो अपनी टेम्पलेट है उसकी विभिन्न और डिज़ाइन दिए गए हैं। हम चाहें तो रेडीमेड डिज़ाइन में से भी किसी को भी काम में ले सकते हैं और अपने टेम्पलेट्स को आकर्षक बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे नीचे टेस्ट का जो साइन बना हुआ है, जो ए का साइन है, जो टेस्ट के लिखने के काम आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने टेस्ट लिख करके आएगा और यहाँ हम एक आएगा कोटोस। तो जैसे हम टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने न्यू टेस्ट लिख कर आएगा और यहाँ हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे एडिट में जाएंगे, क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, मैं यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है और इसे ओके कर दिया है। ओके करने के बाद में मैं इसकी साइज को बढ़ाऊंगा। तो टेस्ट पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने विभिन्न फंक्शन खुलेंगे। यहाँ राइट के लेफ्ट के कॉर्नर में स्टाइल खुलेगा। स्टाइल पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने विभिन्न प्रकार के स्टाइल खुलेंगे। ब्राउज पर क्लिक करते ही हमारे सामने विभिन्न प्रकार के स्टाइल खुलेंगे। इनमें से किसी भी स्टाइल को लेने के बाद में हमारा जो टेस्ट है वो 3D हो जाएगा और एक आकर्षक स्टाइल का बन जाएगा, जो कि इसमें बताया गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्टाइल इसमें मिलती हैं। इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। और इसके बाद में एडिट का फंक्शन आता है। तो एडिट के फीचर को काम में लेने के लिए हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने टेस्ट खोल करके आ जाएगा।
इस टेस्ट में यदि आप एडिट करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं और आप चाहें तो इस टेस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिलीट। हम चाहें तो अपने टेस्ट को बड़ी आसानी के साथ यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कॉपी। हम चाहें तो अपने टेस्ट की यहाँ से एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। तो कॉपी पर क्लिक करने के बाद में हमारे टेस्ट की डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। जैसा कि आपने देखा है, इस प्रकार से डुप्लीकेट कॉपी हो रही है। इस प्रकार से जितना भी चाहें हम यहाँ से बड़ी आसानी के साथ डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हैं। और इसके बाद में हमारे सामने आता है टू फ्रंट और टू बैक। इसका प्रयोग हम जब करते हैं, जब हमें अपना जो टेस्ट है वो किसी इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा टेस्ट किसी शेप के आगे लाना है तब। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ दिलीप कुमार लिखा हुआ है और मैं इसके ऊपर एक शेप लगाता हूँ। तो मैंने शेप लगा दिया है इस प्रकार से। इस शेप मैंने लगा दिया है और इस शेप को मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ। ये मैंने कलर दे दिया है, लाल कलर। अब मैं इस शेप को टेस्ट के पीछे पहुंचाना चाहता हूं, तब मैं यहाँ पर टू बैक का प्रयोग करूंगा। टू बैक, तो ये टू बैक पर क्लिक करते ही हमारा जो टेस्ट है वो ऊपर आ जाता है और जो हमारी जो शेप है वो नीचे की तरफ चली जाती है। और यदि हम अपने शेप को नीचे की तरफ लाना चाहते हैं और जो हमारा टेस्ट है वो ऊपर की तरफ है, यदि हम चाहते हैं कि हमारा टेस्ट नीचे की तरफ चला जाए और शेप ऊपर की तरफ आए, तो हम फ्रंट पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हमारा जो शेप है वो ऊपर आ जाएगा और टेस्ट इसमें छुप जाएगा। अर्थात हम टू फ्रंट का प्रयोग अपने टेस्ट को शेप के नीचे छुपाने के लिए करते हैं और टू बैक का प्रयोग अपने टेस्ट को शेप के ऊपर दिखाने के लिए करते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे पोजीशन। यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ एरो की निकल के आती हैं जो कि लेफ्ट राइट अप डाउन की हैं। यहाँ यदि हम लेफ्ट की दबाएंगे तो इस प्रकार से, राइट की दबाएंगे तो इस प्रकार से हमारा टेस्ट अथवा शेप अथवा चित्र ऊपर नीचे होता रहता है और इसलिए काम आता है। और यदि हम इसे मूव करना चाहेंगे तो ये मूव हो जाता है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे एक रिलेटिव पोजीशन आती है। रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इसके फीचर्स आते हैं। यहाँ यदि हम अपने राइट वाले एरो की पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट अथवा हमारी शेप अथवा फ़ोटो राइट की तरफ चला जाएगा और लेफ़्ट पर क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा और मिडल पर क्लिक करेंगे तो मिडल पर आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि डाउन की पर क्लिक करेंगे तो डाउन में आ जाएगा, अप की पर क्लिक करें तो अप की पर पहुंच जाएगा और सेंटर पर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिलेटिव साइज पर हम जब प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर मेंटेन रेशियो दिया जाता है, जहाँ विड्थ की परसेंटेज दी जाती है, हाइट की परसेंटेज दी जाती है। हम चाहते हैं तो इसकी परसेंटेज यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसकी ये विड्थ की परसेंटेज मैं इसकी बढ़ा रहा हूँ इस प्रकार से। और यदि हम चाहें
तो इसकी हाइट की परसेंटेज हम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से बड़ी आसानी के साथ इसे हम घटा बढ़ा सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ हम इस प्रकार से इसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलता है। कलर पर क्लिक करने के बाद में हम अपने शेप में अथवा टेक्स्ट में यहाँ से हम कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार का कलर निकलता है, एक तो कलर और एक ग्रेडियंट। कलर के अंतर्गत केवल कलर होते हैं जो कि सिंगल कलर होता है, और ग्रेडियंट के अंतर्गत दो या दो से अधिक कलर का मिश्रण होता है। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कलर को यहाँ से हम ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया है ग्रेडियंट में, ये ले लिया ग्रेडियंट में, और ये ले लिया ग्रेडियंट में। तो इस प्रकार से हम जैसे भी कलर चाहें यहाँ से ले सकते हैं। और यदि हमें और कलर दो से अधिक कलर का मिश्रण करना है, तब हम यहाँ प्लस वाले चिन्ह पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर हम यदि प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो हमें एक कलर और ऐड करने का मिल जाएगा, और ये जो एरो बनता है इससे हम एक कलर और ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से। और हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारा ये हट जाएगा। तो हम प्लस कर रहे हैं, और इसके बाद में हम राइट हैंड की तरफ जो हमारा कलर का साइन दिया गया है उस पर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम किस कलर को लेना चाहते हैं, जैसे मैंने इस कलर को यहाँ लिया है और यहाँ ओके कर देंगे तो ये हमारा 3 कलर का मिश्रण इसमें हो चुका है। और बड़ी ही आसानी के साथ हम इससे अच्छे से ग्रेडियंट बना सकते हैं। ऐसे जो भी अच्छा लगता है इस प्रकार से जो भी डिज़ाइन अच्छा लगता है हम ऐसे ग्रेडियंट बना सकते हैं। इसके ऊपर हमारे को ये दिया गया है कि हम जो अपना ग्रेडियंट है उसे किस प्रकार से बना सकते हैं। ये इसके लिए 6 सिंबल टाइप दिए गए हैं। इस प्रकार से घुमा सकते हैं इसे हम इस प्रकार से घुमा सकते हैं, इस प्रकार से घुमा सकते हैं जो सेंटर में होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो हमारा जो ग्रेडियंट है उसे हम कितनी तरह से घुमा सकते हैं। अब उसके बाद में हम चाहेंगे तो इन एरो की पर क्लिक करने के बाद में ऐसे भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ ग्रेडियंट वाला। और यहाँ कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ विभिन्न प्रकार के सिंगल कलर खुलेंगे। तो इससे हम अपने जो शेप है, जो फोटो है, हम बड़ी आसानी से उसे कलर दे सकते हैं। इसके बाद में हमारे सामने खुलता है टेक्सचर। तो यहाँ टेक्सचर खुलता है। टेक्सचर में क्या होता है कि जैसे ये मेरा है नाम, और इस नाम को मैं टेक्सचर करना चाहूँगा, तो मैं थोड़ा सा इससे पहले बड़ा कर लेता हूँ। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए मैं ये करके ये मैं कर दिया, और अब मेरे सामने ये इस प्रकार से आ गया है। और यहाँ पर फ़ॉन्ट मैं इसका ये चेंज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर टेक्सचर डालना चाहता हूँ, तो टेक्सचर के लिए मैं टेक्सचर पर क्लिक करूँगा। मैं इसके लिए टेक्सचर पर क्लिक करता हूँ। टेक्सचर पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ नो टेक्सचर सिलेक्टेड लिख करके आ रहा है। मैं ये बगल में साइन है उस पर क्लिक करूँगा और इस प्रकार से मेरे सामने खुल जाएगा। अब उसके बाद में हमारे सामने हम जिस भी फ़ोटो को यहाँ डालना चाहते हैं उस फ़ोटो का टेक्सचर यहाँ खुल जाएगा। मैं इसे डालता हूँ तो ये मेरे इस टेक्स्ट में शामिल हो जाएगा। अब मैं इसे ओके करता हूँ तो आपने देखा कि मेरे जो नाम था, नाम का जो टेक्स्ट था, उसमें ये इस प्रकार से आ गया है। तो ये होता है टेक्सचर का प्रयोग। जैसे हम किसी भी टेक्स्ट में अपने किसी भी दूसरे टेक्स्ट अथवा फ़ोटो के कलर को इसमें हम ले सकते हैं।
अब उसके बाद में हम चलेंगे ओपेसिटी में। यहाँ ओपेसिटी है, तो ओपेसिटी पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इससे क्या होता है, इससे जो पहले का कलर है वो हल्का और ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम ओपेसिटी पर क्लिक कर रहे हैं और इस प्रकार से हम इसे कम करेंगे तो देखो किस प्रकार से इसका ओरिजिनल कलर है वो प्रभावित हो रहा है। यदि हम इसे 0% पर कर देंगे तो हमारी जो स्लाइड का रंग है वो ही रह जाएगा, और अगर जैसे जैसे इसे हम बढ़ाएंगे तो जो हमारा ओपेसिटी है वो वैसे होता जाएगा। तो ये ओपेसिटी रहा। अब इसके बाद में हम देखेंगे कलर फिल्टर पर। कलर फिल्टर पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार से कलर फिल्टर खुलेंगे, जिसमें यूज सिचुएशन, इस पर हम क्लिक करेंगे यूज सेचुरेशन, और हम यहाँ से अपने उसकी ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट की, या अपने उसकी फ़ोटो वगैरह की। अब इसके बाद हमारे सामने आता है स्ट्रोक। यहाँ स्ट्रोक होता है, हम यहाँ पर स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक देंगे अपनी आकृति को, तो स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद में इससे जो हमारे जो आकृति है उसके चारों तरफ स्ट्रोक लग जाता है। और इसे हम किस कलर में लगाना चाहते हैं, लाल कलर में लगाना चाहते हैं तो लाल कलर में, सफ़ेद कलर में लगाना चाहते हैं तो सफ़ेद में। मैं फ़िलहाल में इसे सफ़ेद में लगा कर दिखाता हूँ, और इस स्ट्रोक को हम बढ़ा भी सकते हैं इस प्रकार से। इसकी जो विड्थ है स्ट्रोक की वो इसे आसानी से बढ़ा सकते हैं। यदि इसे हम ब्लैक कलर में करें तो इस ब्लैक कलर में हमने कर दिया है। जैसे भी कलर में चाहें हम यहाँ से स्ट्रोक बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं, और न तो हम यहाँ से ग्रेडियंट कलर बना करके भी यहाँ से हम लगा सकते हैं। किसी भी और दूसरे कलर का हम यहाँ से बड़ी आसानी के साथ स्ट्रोक लगा सकते हैं। और इसके बाद में हमारे सामने आता है इरेजर। ये इरेजर है। इरेजर मतलब रबड़ होता है, रबर, और इसका काम होता है मिटाना। तो यहाँ ये मिटाने का काम करता है। हमारे सामने जो आकृति है उसे ये इस प्रकार से बीच में से इसने मिटा दिया है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है उसको मिटा दिया है, और इस प्रकार से हम इसे साफ कर सकते हैं। देखा आपने किस प्रकार से हमारी जो आकृति जो पहले थी, जो वर्गाकार आकृति थी, और उसमें से आधी आकृति मैंने साफ कर दी है और आधी आकृति में ही रंगा है। तो ये इरेजर है, इसका हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। और एक इसके बाद आता है मास्क। मास्क पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये मास्क जो है इस प्रकार से आकृति को कट कर देता है। इसे इनेबल करेंगे तो देखा आपने आकृति को कैसे इसने कट कर दिया है मास्क ने। इसे ऐसे हम बड़ी आसानी के साथ मास्क से इसे कट कर सकते हैं अपनी आकृति को। इसे हम चाहें तो इनमें भी लगा सकते हैं, और इसे हम आउट में भी लगा सकते हैं। आउट में लगाएंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगी, और इनमें लगाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम इसे किसी प्रकार से टर्न भी दे सकते हैं ऐसे, और ये बन गया। तो इस प्रकार हम मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। इसके नीचे ये हम चाहें तो यहाँ से एक के बाद 2 मास्क लगा सकते हैं, 3 मास्क लगा सकते हैं, जितने मास्क चाहें लगा सकते हैं। प्लस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे मास्क खुलते जाएंगे, माइनस पर क्लिक करेंगे तो मास्क कम होते जाएंगे। और इसके बाद में हम यहाँ से मास्क को किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे वो एडजस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ।
और इसके बाद बेजियर बिजायर मोड है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसे यूँ घुमा देंगे। बड़ी आसानी के साथ हम इसे कर देंगे। और इसके बाद में एक्शन से यहाँ इस प्रकार से हम करेंगे, बढ़ता हुआ चला जाएगा और इसे हम इसे घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम मास्क का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम इरेजर कलर का प्रयोग करेंगे। इरेजर कलर पर प्रयोग करने के बाद हम इसे इनेबल करेंगे तो हमारे सामने जो कलर था वो सब घुट जाएगा। और इसमें टॉलरेंस करेंगे तो इस प्रकार से हम टॉलरेंस भी कर सकते हैं और स्मूथ एरेज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे सामने जो इरेजर कलर है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और रोटेट का प्रयोग करने के लिए हम रोट पर क्लिक करेंगे और इसी एंगल हम इसके द्वारा हम इसे अपनी आकृति अथवा टेक्स्ट को घुमा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इसके बाद हम 3D रोटेट पर क्लिक करेंगे। 3D रोटेट सीखेंगे। 3D रोटेट क्या होता है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से अपनी आकृति को 3D में घुमा सकते हैं। इस प्रकार बड़ी आसानी के साथ हम इसे घुमा फिरा सकते हैं। उसके बाद में हमारे सामने पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव से हम अपनी आकृति को इस प्रकार से छोटी, बड़ी, आड़ी, तिरछी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ देखिए। और इनेबल करेंगे तो इस प्रकार से आकृति हो गई है। इस प्रकार से बड़ी आसानी के साथ हम अपनी आकृति को एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इसके बाद में हमारे सामने आता है शेडो। यहाँ से हम छाया दे सकते हैं, किसी भी अपनी आकृति अथवा टेक्स्ट को हम छाया दे सकते हैं इस प्रकार से। हम बड़ी आसानी के साथ इसे छाया दे सकते हैं। इसे मैं छाया दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी के साथ अपने टेक्स्ट अथवा किसी भी आकृति को छायांकित कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ इनर शेडो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अंदर की जो शेडो है, छाया है, वो हमें मिल जाती है। इनेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें अंदर की छाया मिलेगी। इस प्रकार से टेक्स्ट अथवा फोटो पर अंदर की छाया मिल जाएगी। अब इसके बाद एम्बॉस पर क्लिक करेंगे और इसे इनेबल करेंगे तो हम इसकी स्लाइड में एंगल पर उसको घुमा सकते हैं रंग को। किस एंगल पर हमें इसका रंग चाहिए, मैं घुमा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे क्या इसके कलर में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से आपने नीचे के जो फंक्शन है, जो टेक्स्ट वाले फंक्शन है, वो आपने सीखे। और शेप वाले फंक्शन है वो आपने सीखे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।